हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवीज ट्रेडिंग डेस्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स जिन्हें हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, विच इज़ अ रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पर एक अच्छा अपमूव दिया, हॉल्ट किया, वापस अपमूव देते वक्त यहाँ पर एक अच्छा रिजेक्शन मिला है स्टॉक को। उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ नीचे सपोर्ट लिया इस पर्टिकुलर टाइम जोन पे, फिर थोड़ा ऊपर जाके साइडवेज मूव टोटली, अगेन यहाँ पर सपोर्ट, अगेन अ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। तो 1 2 3, तो लगभग 3 बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया है इस पर्टिकुलर टाइमलाइन पे, और 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 5 टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है इन एरियाज में। तो एक अपवर्ड सपोर्ट लाइन यहाँ पर बनती हुई और एक रेजिस्टेंस लाइन एट द टॉप बनती हुई। अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है करंट वीक में। जैसे हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसे देखें तो ऑलरेडी इस स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग दी है ऑन थर्सडे। अब ये डिपेंड करता है कि फ्राइडे ये किस तरह की क्लोजिंग देता है। अगर यहाँ पर एक डाउन मूव देता है तो ये वापस से इस जोन में आ जाएगा और अगेन सपोर्ट लेके वापस या तो ब्रेक डाउन हो या थोड़ा समय लेके वापस ब्रेकआउट करे। अगर ये एक अच्छी क्लोजिंग देता है ऑन फ्राइडे तो इसे हम ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और देन हम इसे जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर हम और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ कहीं पे एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट हो रही है, तो ये स्टॉक यहाँ तक मूव करके फिर रेजिस्टेंस लेके थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करके अपवर्ड मूवमेंट के लिए जा सकता है। तब ये एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट भी बन सकता है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड प्लान आवर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। अपोलो हॉस्पिटल्स में एंट्री और एग्जिट किस तरह से प्लान की जा सकती है वो हम देख लेते हैं। तो आइडियली डेली टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ टू अंडरस्टैंड यहाँ पर इसका लास्ट स्विंग लो कहाँ पर था। सो नॉट, अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनती हुई, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस थी 5144, जो प्राइस रेंज है 5144 से 5171 के आसपास, ये इसका रिसेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था, विच इज़ अराउंड नवंबर 23, और फिर इसने एक अप मूव दिया था। तो हम एंट्री यहाँ पर अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। आइडियली इस पर्टिकुलर जोन में अपना स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 5187, जिन्हें एक टाइट स्टॉप लॉस रखना है, या फिर आप 5090 का स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, 5090 5080 के आसपास। एंड अगेन यहाँ पर जो 1:1 का टारगेट यहाँ पर निकल रहा है 5659 के आसपास, एंड 1:2 का यहाँ पर जो टारगेट रहेगा दैट विल बी वे अबव, दैट इज 5931। अब जो हमने यहाँ पर एक काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो चैनल पैटर्न कंप्लीट कर रही है, तो यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आएगा और वहीं पे कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट कर सकता है, या फिर ये वापस से यहाँ पर रिजेक्शन लेके इस पर्टिकुलर जोन में कहीं आके अप मूव दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। तो इस तरह से बेसिकली ये ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगेन अगर कोई भी ट्रेड प्लान किया जाता है, लेट इट बी स्विंग, इंट्राडे, कोई भी हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी है, पोजीशन साइजिंग मेंटेन करनी ज़रूरी है। सेकेंड स्टॉक यहाँ पर रहेगा विंडसर मशीन्स। विंडसर मशीन्स हम वीकली टाइम फ्रेम पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। विंडसर मशीन्स जो है एक ब्यूटीफुल चैनल पैटर्न बनाते हुए, जैसे आप देख सकते हो, ये है अपना रेजिस्टेंस लाइन एंड देन देयर इज अ सपोर्ट लाइन
फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर जोन में मिले हैं स्टॉक को। और अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स इसने इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लास्ट वीक ही एक अच्छा वीकली ब्रेकआउट दिया है, तो और वीकली ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा अपमूव भी दे दिया है ऑलरेडी। जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो थी 18%, जो नेक्स्ट वीक कैंडल है उसने ऑलरेडी 10% अपमूव दे दिया है। तो अब अगेन एज पर द प्राइस एक्शन प्रोसेस, फ्राइडे एक अच्छा अपमूव क्लोज करके यहीं से ऊपर जा सकता है अगर ये बहुत ही बुलिश मोमेंटम रहा, या फिर यहाँ से वापस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन को एज अ सपोर्ट मानते हुए सपोर्ट लेके ऊपर मूव कर सकता है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पर वॉल्यूम्स ठीक ठाक आ रहे हैं, फ्राइडे किस तरह का वॉल्यूम होता है दैट ऑल्सो विल हेल्प अस डिटरमाइन कि यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा या फिर थोड़ा कंसोलिडेट होके फिर ऊपर जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए बन सकता है क्योंकि इसने एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पैटर्न, चैनल पैटर्न ब्रेकआउट किया है। और इनिशियली अगर आप 1:2 प्लान करना चाह रहे हो तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। इसका जो लेटेस्ट स्विंग लो है वो रहेगा अराउंड 64.50, 159 का इसका 1:2 टारगेट बन के आ रहा है। आप इसे 1:3, 4, 5, 6 भी यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। आइडली यहाँ पे तो हायर हाइज बनाएगा स्टॉक, वहाँ पर हम अपने जो स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा रहेगा पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड्स जो है एक अच्छे जोन पे हमें दिख रहा है। सबसे पहले अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखूं, जब इसने आईपीओ किया था, आईपीओ से लेके फॉर अबाउट 215 डेज इसने एक अच्छा अपमूव दिया है। और 2020 में इसका आईपीओ हुआ था। इट्स अ क्रेजी मूव, बहुत ही क्रेजी मूव दिया है पतंजलि फूड्स ने। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये कंप्लीट मूव कैप्चर किया होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैप्चर द कंप्लीट मूव। अब हम करंट सिनेरियो देखें, प्राइस क्या कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया को ये रेस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रहा है, सपोर्ट यहाँ से बनते हुए। तो एक पैटर्न यहाँ पर हमें दिख रहा है। अगेन वी हैव टू ऑब्जर्व, अब ये इस वीक ब्रेकआउट हो सकता है, अगले वीक ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस यहाँ पर सपोर्ट लेगा। अगेन इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द प्राइस एक्शन। हमें अज्यूम नहीं करना है कि प्राइस यहाँ से कहाँ मूव होगा, हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है कि प्राइस यहाँ से कैसे मूव होगा। वी हैव टू सिट एंड ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन, एंड प्राइस एक्शन सेज, अगर आप डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व कर रहे हो तो डेली कैंडल क्लोज होने का वेट करो। आइडली 3 o'clock से 3:15 के अंदर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। और अगर आप वीकली कैंडल के लिए वेट प्लान कर रहे हो, वीकली कैंडल पे आप एनालिसिस कर रहे हो, तो फ्राइडे जो डे एंड होता है अराउंड 3 o'clock, तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड अगर मंथली टाइम फ्रेम है, अगेन लास्ट मंथ ऑफ द डे आप यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडिंग डे है वहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। फिलहाल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे पतंजलि फूड्स को देखें तो इसने ऑलरेडी एक बेरिश कैंडल बनाई है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अभी भी फ्राइडे की क्लोजिंग बाकी है। फ्राइडे किस तरह का मूवमेंट देता है ये स्टॉक, वो डिटरमाइन करेगा कि किस तरह मंडे मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पर जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से रिजेक्शन अगर लेता है तो आइदर इट विल कंसोलिडेट हियर, या फिर यहाँ से वापस से ये सपोर्ट लाइन पे आके अप मूव का प्लान करेगा। कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द प्राइस एक्शन। तो दिस वाज द एनालिसिस फॉर द डे। तो फ्रेंड्स ये मेरा ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है आरके इंस्पायरो 1। यू कैन गो टू ट्रेडिंग व्यू और वहाँ पर आप आरके इंस्पायरो 1 अगर आप सर्च करेंगे इन कम्युनिटी, एंड यू कैन फॉलो मी हियर। आइडली मैं रेगुलरली अगर वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर
आने वाले दिनों में अपने ट्रेड आइडियाज़ यहाँ पर पोस्ट करते रहूँगा विथ प्रॉपर एनालिसिस, एंट्री, स्टॉप लॉस एक्सेट्रा। ब्रेकआउट्स बेस्ड यहाँ पर मैं ट्रेड्स शेयर करता हूँ और 200 डे EMA सपोर्ट स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस मैं शेयर करते रहता हूँ। अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप इनमें से कोई भी ट्रेड्स ऑब्जर्व कर रहे हो, सोच रहे हो, राइट, प्लीज़ हैव अ प्रॉपर प्लान इन प्लेस। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। पोजीशन साइजिंग यहाँ पर फॉलो करनी बहुत ही ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैं ट्रेड आइडियाज़ यहाँ पर शेयर करता हूँ, चाहे वो वीडियोस में हो या ट्रेडिंग व्यू में हो, दोज आर ऑल बेस्ड ऑन इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग। इक्विटी मार्केट्स और कैश मार्केट्स में ही आप इसे सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो। ये ट्रेड आइडियाज़ जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए आप सोच सकते हो, लेकिन ऑप्शंस के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टाइम डीके एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। और जो भी मैं ट्रेड आइडियाज यहाँ पर शेयर करता हूँ, नॉट नेसेसरली वो ब्रेकआउट के नेक्स्ट डे ही अपमूव दे। ब्रेकआउट अगर डेली कैंडल पे हुआ है तो वो 5-6 डेज के बाद भी मूव होना शुरू हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स करते भी है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि इन एनालिसिस से आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है, और आप कोई भी एस्पेक्ट स्टॉक मार्केट का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, ट्रेडिंग का हो, वो आप अगर समझना चाहते हो और आपके कोई क्वेश्चंस है, प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू plan videos on those topics as well. That's it from my end. Thank you.